अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ईज़ा सहर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पीएमसीबी एकेडमी। तो हमने अपना फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। उसका हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स हैं, उसमें जो हमारा अब आज का बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन लेवल को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पीशीज़ क्या हैं। तो स्पीशीज़ होती हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड ईच अदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जो हमारे पास स्पीशीज़ है वो क्या है, एक ग्रुप है सिमिलर ऑर्गेनिज्म का। एक जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मीन्स अपने जैसे हूबहू ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके एग्जांपल में हम ह्यूमन ले लेंगे कि ह्यूमन जो है वो सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपस में इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। फिर हम आते हैं पॉपुलेशन की डेफिनेशन पे कि हमारा जो नेक्स्ट बायोलॉजिकल लेवल है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़। ये ग्रुप होता है सेम स्पीशीज़ का। स्पीशीज़ में हमने पढ़ा कि ये ग्रुप होता है सिमिलर ऑर्गेनिज्म का, लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो क्या है, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़ है जो लिविंग एट द सेम प्लेस, जो लिव करती है, रहती है एक ही जगह पे एट अ सेम टाइम और एक ही वक्त में। एक ही वक्त में एक ही जगह पे जो स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं, रहती हैं, उन्हें हम पॉपुलेशन का नेम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी बायोलॉजिकल क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो सेम स्पीशीज़ के हैं, तो एक ही जगह पे एक ही वक्त में बैठे हैं, तो वो हमारे पास क्या है, एक पॉपुलेशन है। ठीक है, इसके पॉपुलेशन के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स आते हैं, करैक्टर्स आते हैं, कुछ खुसूसियात होती हैं। उनमें फ़र्स्ट हमारे पास है जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रेशर एंड जीन पूल। जीन, इन सारी टर्म्स को आप ब्रीफली स्टडी करोगे सेकेंड ईयर में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक पॉपुलेशन है। ठीक है, एक एरिया है, एक रीजन है, उसके अंदर 100 लोगों की क्या है, पॉपुलेशन है। अब इस 100 लोगों में 100 लोगों में क्या कुछ लोगों की आइज़ क्या होंगी, ब्लू कलर की होंगी। अब ये आइज़ ब्लू कलर की क्यों है, जीन की वजह से। तो जितने लोगों की ब्लू कलर की आइज़ होगी वो क्या कहलाएगी, उस पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इसी तरह जीन फ्लो जो है वो क्या है कि इन 100 लोगों की पॉपुलेशन के अंदर किन लोगों ने, किन इंडिविजुअल्स ने अपने अंदर से जीन को ट्रांसफ़र करवाया है जनरेशन के अंदर। मतलब कि पेरेंट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं जीन्स को या हेरिडिटी मटेरियल को जनरेशन, अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, अपने ऑफस्प्रिंग्स में। तो कितने ऐसे इंडिविजुअल हैं जिन्होंने क्या किया, जीन को फ्लो करवाया, वो हमारे पास जीन फ्लो कहलाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि इस 100 लोगों की पॉपुलेशन में कितने लोग हैं जिनकी 10 से 20 ईयर्स ओल्ड एज है, किन की 20 से 40 है, किन की 40 से 60 है। तो ये एज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है कि उन्हें एज के लिहाज से किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फिर हमारे पास आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी में हम स्टडी करते हैं कि इस जो हमारे पास एक पॉपुलेशन है 100 लोगों की, उनमें कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, वो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन प्रेशर क्या है कि अब ये नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स है हमारे पास एक स्पीशीज़ का, 100 लोगों की पॉपुलेशन है हमारे पास। अब हम इसमें पॉपुलेशन प्रेशर का क्या मतलब है कि ये अपनी बाउंड्री पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। मतलब कि इस हमारे पास जो एरिया है इसके अंदर कितने रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज के लिहाज से पॉपुलेशन प्रेशर करते हैं कि जितनी पॉपुलेशन है क्या उस लिहाज से रिसोर्सेज वहाँ पे शेल्टर, फूड वगैरह प्रेजेंट है या नहीं। फिर हमारे पास आता है जीन पूल। जीन पूल भी क्या है, रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा था पॉपुलेशन नेक्स्ट लेवल था, उसमें हमने स्टडी किया पॉपुलेशन की डेफिनेशन को, उसके एग्जांपल को। डेफिनेशन क्या है कि सेम स्पीशीज़ होते हैं, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़ लिविंग एट सेम प्लेस एट अ सेम टाइम। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास बायोलॉजिकल लेवल का लास्ट हमारे पास लेवल वो है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस प्रेजेंट एट सेम प्लेस एट सेम टाइम।
डिफरेंट पॉपुलेशंस का ग्रुप जो रहता है, प्रेजेंट लिव करता है या रहता है सेम जगह पे एट अ सेम टाइम पे। हमने पॉपुलेशन में पढ़ा था सेम स्पीशीज़। तो अब कम्युनिटी नेक्स्ट लेवल है। तो कम्युनिटी किससे मिलकर बनी होगी? पॉपुलेशन से। तो पॉपुलेशन जो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, ग्रुप है उनका, वो प्रेजेंट करते हैं सेम प्लेस पे एट अ सेम टाइम पे। इसके जो हमारे पास आगे टाइप्स आते हैं, सिंपल कम्युनिटी और क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है हमारे पास। सिंपल कम्युनिटी में क्या होता है कि लेस हमारे पास मतलब कि पॉपुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लेक्स में, तो लेक्स के अंदर क्या होगा? बहुत कम पॉपुलेशन होगी, फिशेस होंगी या कुछ एक दो और एनिमल्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ क्लाइमैक्स कम्युनिटी की बात करें, तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है, इसमें डाइवर्स एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट क्या है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी है। इसके अंदर प्रेजेंट होंगे प्लांट्स भी प्रेजेंट होंगे, एनिमल्स भी प्रेजेंट हैं। इसके अंदर लेक्स वगैरह, पॉन्ड्स वगैरह, ये सब प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी और सिंपल कम्युनिटी की भी आपको समझ आ गई होगी कि सिंपल कम्युनिटी हमारे पास क्या होता है? जिसके अंदर बहुत कम पॉपुलेशन प्रेजेंट हो। उसके बाद ये कम्युनिटी जो है, ये लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है, वो इस कम्युनिटी के अंदर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस भी करते हैं। उनका एक दूसरे के साथ क्या होता है? रिलेशन होता है। ठीक है। अब वो इस रिलेशन के मुताबिक एक दूसरे से किस तरह बेनिफिट हासिल करते हैं। तो कुछ इनके अंदर जो इंटरेक्शंस होते हैं वो पैरासाइटिज़म कहलाता है, कुछ के अंदर म्यूचुअलिज़म हो रही होती है, कुछ के अंदर प्रीडेशन होती है, कुछ के अंदर कंपटीशन, और कुछ के ऑर्गेनिज़म जो हैं वो क्या करते हैं? कमेंसलिज़म करते हैं। तो पैरासाइटिज़म क्या होगा कि इसमें पैरासाइट और होस्ट के दरमियान क्या होगा? रिलेशनशिप होगा। होस्ट जो पैरासाइट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? होस्ट पे डिपेंड करता है। और होस्ट से अपनी फूड लेगा, अपना शेल्टर लेगा, लेकिन बदले में क्या करेगा? उस होस्ट को नुकसान पहुंचाएगा। तो पैरासाइटिज़म ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज़म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज़म पे डिपेंड करता है, उसे शेल्टर और फूड लेता है, लेकिन बदले में उसे क्या पहुँचा रहा है? नुकसान पहुँचा रहा है। म्यूचुअलिज़म जो है, इसके अंदर क्या होगा? बोथ ऑर्गेनिज़म गेट बेनिफिट, दोनों ऑर्गेनिज़म को क्या होगा? फ़ायदा पहुंचेगा। अगर हम प्रीडेशन की बात करें, तो प्रीडेशन में हमें पता है कि क्या होता है? प्रीडेटर होता है और प्रे होता है। प्रीडेटर और प्रे के दरमियान रिलेशनशिप होता है। प्रीडेटर जो है वो क्या करता है? प्रे पे डिपेंड करता है, उसका शिकार करता है और उससे फ़ायदा हासिल करता है। जो हमारे पास कंपटीशन है, इसमें क्या है कि बहुत ऑर्गेनिज़म compete करते हैं एक दूसरे के साथ। compete मतलब एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, एक दूसरे के साथ फ़ाइट करते हैं। किसके लिए? रिसोर्सेज़ के लिए। अब हमारे पास रिसोर्सेज़ क्या हैं? ये फूड हो सकती है, ये शेल्टर हो सकती है, हमारे पास रहने की जगह हो सकती है, रिप्रोडक्शन के लिए डिफरेंट स्पीशीज़ भी रिप्रोडक्शन के लिए फ़ाइट करते हैं, कंपटीशन करते हैं। सेम स्पीशीज़ भी कंपटीशन करते हैं और क्या करते हैं? एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं ताकि वो वहाँ का सरबराह बन सके। कमेंसलिज़म में क्या है कि दोनों ऑर्गेनिज़म का रिलेशनशिप होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर एक ऑर्गेनिज़म जो है वो वन ऑर्गेनिज़म गेट बेनिफिट, अगर एक ऑर्गेनिज़म बेनिफिट हासिल कर रहा है, फ़ायदा ले रहा है दूसरे ऑर्गेनिज़म से, तो दो अदर ऑर्गेनिज़म है वो ना तो उसे नुकसान होगा और ना ही उसे क्या होगा? फ़ायदा होगा। ठीक है। तो कमेंसलिज़म क्या है? ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर ना एक जो है वो फ़ायदा हासिल कर रहा है, तो दूसरा उससे ना नुकसान हासिल करेगा, ना ही उसे कोई फ़ायदा पहुंचेगा। तो जो आज हमने पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने अपने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब पॉपुलेशन को स्टडी किया और कम्युनिटी को स्टडी किया। सेम स्पीशीज़ का ग्रुप जो है वो सेम टाइम पे सेम प्लेस पे रहते हैं, तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। डिफरेंट पॉपुलेशंस के ग्रुप जो हैं वो सेम टाइम पे सेम प्लेस पे रहते हैं, तो उन्हें हम कम्युनिटी कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।